अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरी पहली वीडियोस देखी, उनको लाइक किया, सब्सक्राइब किया और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी आने वाली वीडियोस को भी आप देखेंगे, लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर इन पार्टनरशिप। हम ऑलरेडी पार्टनरशिप डिस्कस कर चुके थे, जिसमें हमने फॉर्मेशन ऑफ पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम या लॉस हमने देखा था कि जिसमें हमने इनकम डिस्ट्रीब्यूशन समरी बनाई थी। हमने एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर किया, जिसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया और गुडविल की कैलकुलेशन की थी। उसके बाद हमने डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप किया था, जिसमें हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया था। आज हमारा रिटायरमेंट है। रिटायरमेंट अगर एक पार्टनर रिटायर हो रहा होता है, लेकिन रिटायर होने से बिज़नेस की जो है वो बिज़नेस आपका डिसॉल्व नहीं हो जाता, बल्कि उस बिज़नेस को ओल्ड पार्टनर या एग्जिस्टिंग पार्टनर जो होते हैं वो उसको कंटिन्यू करते हैं। हम कहते हैं ड्यू टू रिटायरमेंट द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप कम्स टू एन and the remaining partner form a new agreement and the partnership firm is reconstituted with new term and conditions. At the time of retirement the retiring partner's claim is settled. इट्स मीन कि अगर आप देखें कि हमने कहा ड्यू टू रिटायरमेंट की वजह से द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप कम्स टू एन एंड, आपकी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप जो है वो ख़त्म हो जाती है एंड द रिमेनिंग पार्टनर फॉर्म अ न्यू एग्रीमेंट। आपके जो रिमेनिंग पार्टनर जो बच जाते हैं, जो रिटायर हो जाता है वो तो चला जाता है, लेकिन जो रिमेनिंग पार्टनर हैं जो बच जाते हैं वो एक न्यू पार्टनरशिप का बिज़नेस, उसी बिज़नेस को एक रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं एक न्यू टर्म एंड कंडीशन के साथ। जैसा कि अब हम कह सकते हैं कि ए एंड बी दो पार्टनर हैं, ए बी एंड सी। ए और बी एंड सी जब पार्टनर हैं तो आपका सी पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है तो ए और बी जो हैं वो क्या करते हैं, वो रिकॉन्स्टिट्यूट कर देते हैं पार्टनरशिप को, और रिकॉन्स्टिट्यूट करते वक्त वो एग्रीमेंट को भी जो है रिवाइज करते हैं, वो न्यू एग्रीमेंट भी बनाते हैं। तो हम कहते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट द रिटायरिंग पार्टनर क्लेम इज़ सेटल्ड। जो पार्टनर रिटायर हो रहा होता है उसका जितना भी क्लेम होता है हम उसको भी इसमें सेटल करते हैं। अब कैसे करते हैं हम उसको आके जाके एक प्रॉब्लम में देखते हैं। आपका एक क्वेश्चन है, एक प्रॉब्लम है, आर एस एंड एम आर पार्टनर्स इन अ फर्म। आर एस एंड एम पार्टनर हैं एक फर्म में, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:4:3। आर का रेशो 3 है, एस का रेशो 4 है और एम का रेशो 3 है रिस्पेक्टिवली। अब इन तीनों के हमने रेशोज़ बता दिए, इट्स मीन 3/10, 4/10 एंड 3/10। कैसे 3/10? 4 + 3 7 + 3 10। तो इन तीनों को प्लस कर लें, 10 आ जाता है। 3/10, 4/10 एंड 3/10। द बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2019 इज़ अंडर। आपकी बैलेंस शीट जो है 31 दिसंबर को वो आपको गिवन है। यहाँ पर एसेट कैश इन हैंड आपके पास 15,000 है, सन्ड्री एसेट्स आपके पास 75,000 है, तो टोटल एसेट्स आपके 90,000 है। इसी तरह अकाउंट्स पेबल आपके 15,000 है, जनरल रिजर्व 10,000 है, आर का कैपिटल 20,000 है, एस का कैपिटल 15,000 और एम का कैपिटल कितना है 30,000। तो ये भी आपकी इक्विटी 90,000 आ जाती है। इस क्वेश्चन में एक चीज़ आ रही है 10,000 जनरल रिजर्व। ये जो जनरल रिजर्व होता है इसको हमेशा हम ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जितने भी आपके पार्टनर्स हैं यही आपके 3 पार्टनर हैं, इन 3 पार्टनर में हम इसको जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है? मिस्टर एस रिटायर्स ऑन दिस डेट। मिस्टर एस रिटायर हो रहा है 31 दिसंबर 2019 को। द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स रिजल्टेड into loss of rupees 15,000 and goodwill is valued at rupees 16,000। अगर आप देखें 15,000 आपके एसेट्स में कमी आ रही है, ये 75,000 से, तो अब आपकी 15,000 की क्या आ रही है, एसेट्स की कमी आ रही है। तो हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट जब डिस्कस किया था तो हमने कहा कि अगर एसेट्स की वैल्यू ज़्यादा होती है तो हम एसेट्स को डेबिट करके रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करते हैं, लेकिन अगर एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ होती है तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक भी जब भी एसेट डिक्रीज़ होता है तो हम उसको क्रेडिट करते हैं। तो जब क्रेडिट करेंगे तो रिवैल्यूएशन को हम डेबिट करेंगे। सेम इसी तरह जो 16,000 गुडविल है ये आपके पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी अकॉर्डिंग टू देयर रेशोज़। रिक्वायरमेंट क्या है? रिकॉर्ड जनरल एंट्रीज। हमने जनरल में एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है एंड बैलेंस शीट बनाना है। एज्यूमिंग मिस्टर एस इज पेड ₹12,000 इन कैश एंड बैलेंस इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट कैरिंग 6% इंटरेस्ट। देखें 12,000 इसकी कैश की हम सेटलमेंट कर देंगे और 6,000 जो इसका रिमेनिंग होगा वो हम हमने इससे लोन लिया है 6% इंटरेस्ट पर, तो वो हमारी लाइबिलिटीज़ को इंक्रीज़ कर देगा।
अभी कैसे होगा, हम वन बाय वन उसको करते हैं। जनरल एंट्रीज फर्स्ट रिकॉर्ड करते हैं। तो जनरल एंट्री देखें, आपने 31 दिसंबर 2019 को जनरल एंट्री रिकॉर्ड की। रीवैल्यूएशन डेबिट एंड सन्ड्री एसेट्स क्रेडिट 15,000 एंड 15,000 से। 15,000 से सन्ड्री एसेट्स को क्यों क्रेडिट किया कि एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो रही है। एसेट जब भी आपके डिक्रीज़ होते हैं आप उसको क्रेडिट करते हैं। रीज़न उसका क्या था, रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन को आपने डेबिट कर दिया। यही जो लॉस है रीवैल्यूएशन का, ये पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्योंकि लॉस है इसलिए रीवैल्यूएशन को हमने क्रेडिट कर दिया और तीनों पार्टनर्स को इनकी रेशियोज़ के मुताबिक इनको डेबिट कर दिया है। आर का कितना शेयर आएगा, 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10। इसी तरह ये एस का आपका आ जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई बाय 4/10 एंड एम का आ जाएगा 15,000 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 10, जो कि इनकी रेशियो क्वेश्चन में गिवन थी 3/10, 4/10 एंड 3/10। इन्हीं रेशो से हमने इनमें जो था रिवैल्यूएशन का लॉस था उसको हमने डिवाइड कर दिया। तो कैपिटल जब भी इंक्रीज़ होता है तो क्रेडिट होता है और जब भी डिक्रीज़ होता है तो हम उसको डेबिट करते हैं। तो यहाँ देखें कैपिटल इनके डिक्रीज़ हो रहे थे तो आपने कैपिटल को डेबिट कर दिया और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट कर दिया है। ये हमारे पार्टनरशिप में भी डिस्कस कर चुके थे और उसकी मैं एग्जांपल भी बता चुका था हमने कि रिवैल्यूएशन के में जब लॉस होगा तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और अगर रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पे हमें लॉस हो रहा है तो आपने रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया और पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया है, और ये लॉस आपने ओल्ड जितने भी पार्टनर्स हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में क्या है, हमने नेक्स्ट स्टेप में कहा गुडविल इज़ वैल्यूज एट ₹16,000। तो ये 16,000 में पार्टनर्स को में डिवाइड हो जाएगा इनकी रेशियोज़ के मुताबिक। तो गुडविल कितना है 16,000, आर का कितना है 4,800, 6,400 एस का है और 4,800 एम का है। कैसे कैलकुलेट किया, 16,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, 16,000 मल्टीप्लाई बाय 4/10, 16,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, जो इनकी रेशोज़ थी उसी रेशोज़ के मुताबिक आपने इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि जो रेशोज़ हमें क्वेश्चन में गिवन थी 3:4:3, तो आपने इसको इनकी रेशोज़ के मुताबिक इसमें डिवाइड कर दिया कि गुडविल रेज्ड एंड ट्रांसफर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जितने भी पार्टनर हैं हमारे उनमें जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। 16,000 तो 16,000 3/10, 16,000 4/10 एंड 16,000 3/10। इसी तरह नेक्स्ट स्टेप में हम जाते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में आपने कहा कि जब गुडविल भी तकसीम हो गया, आपने रिवैल्यूएशन भी कर दिया, रिवैल्यूएशन का लॉस भी डिवाइड कर दिया, तो मैंने क्वेश्चन में बताया था कि आपका जनरल रिजर्व जो है ये हमेशा आपके पार्टनर्स में डिवाइड हो जाता है या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या तकसीम करते हैं। तो यहाँ देखें जनरल रिजर्व आपने डेबिट कर दिया 10,000 से और तीनों पार्टनर्स के अकाउंट को उन्हीं की रेशो से जो उनकी रेशो थी 3/10, 4/10 एंड 3/10 आपने डिवाइड कर दिया 3,000, 4,000 एंड 3,000। जनरल रिज़र्व आपने हमेशा पार्टनर्स में इनकी रेशियोज़ के मुताबिक तकसीम कर देना होता है। तो आपने लिख दिया जनरल रिज़र्व ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जनरल रिज़र्व को आपने डेबिट किया क्योंकि ये देखें आपकी लाइबिलिटी साइड पे था और आपने पार्टनर को पे करना था। अब ये लाइबिलिटीज़ आपकी ख़त्म हो गई है कि जनरल रिज़र्व को आपने डेबिट कर दिया, लाइबिलिटी ख़त्म, और यही लाइबिलिटी कहाँ ट्रांसफ़र कर दी, आपने जिनको देनी थी आपने उनको पे कर दी उनकी शेयर्स के उनकी रेशियोज़ के मुताबिक। आर को आपने 3,000 पे किया, क्यों 3,000 कैसे आया, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 4/10 एंड 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3/10। तो आपने कहा जनरल रिजर्व ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी तरह नेक्स्ट हमने कहा था क्वेश्चन में कि आप देखें 12,000 इसको सेटल करेंगे और रिमेनिंग अकाउंट आपकी लोन में चली जाएगी। उसने कहा रिमेनिंग कहाँ चली जाएगी, लोन में चली जाएगी। अब हमने यहाँ पे एंट्री रिकॉर्ड की, यहाँ एंट्री हमने रिकॉर्ड कर ली, एस कैपिटल डेबिट 19,400 से, कैश आपने क्रेडिट किया 12,000 से और लोन आपने क्रेडिट कर दिया 7,400 से। ये सेटलमेंट कैसे हुई है, इसको जब मैं लेजर इसका बनाऊंगा वहाँ पर जाके आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये सेटलमेंट कैसी हुई। लेकिन इससे पहले हम इसको देख लेते हैं कि एस का कैपिटल कितना था। यहाँ पे अगर देखें 15,000 एस का कैपिटल था, यहाँ पे एस का कैपिटल कितना था 15,000। अब यहाँ देखें एस को 6,000 क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है रिवैल्यूएशन की वजह से। तो 15,000 में से जब आपने 6,000 माइनस कर दिया तो आपके पास 9,000 रह गया। 9,000 में 6,500 आप ऐड कर देंगे, किस चीज़ का, जो गुडविल उसका जो गुडविल का शेयर है 6,400 है। तो देखें ये 15,400 बन जाता है कि 15,000 इसका कैपिटल था, 6,000 आपने इससे लेस किया लॉस और 6,400 प्लस किया तो ये 15,400 बन जाता है। इसी तरह नेक्स्ट एंट्री में देखें तो आप इसमें एस को कितना दे रहे हैं 4,000,
4000 ये आप पे कर रहे हैं और आप उसको 6400 ये पे करें, तो 10,400 उसको आप पे करें, इसका मतलब 25,400 पे करें, उसमें से 6,000 माइनस कर दें तो रिमेनिंग 19,400 रह जाता है, जो कि आपने यहाँ पे लिख दिया कि 19,400 एस का कैपिटल है, 12,000 हम इसको कैश पे कर रहे हैं, रिमेनिंग 7,400 आपका कहाँ चला जाता है, लोन में चला जाएगा कि ये आपकी लाइबिलिटी है, इसको आपने लाइबिलिटी में ही लिखना है, ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। एज पर क्वेश्चन को देखें तो हमने कहा कि मिस्टर एस इज पेड 12,000 इन कैश एंड बैलेंस इज ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, जो बैलेंस है वो आपका लोन अकाउंट में चला जाता है, तो हमने 7,400 को लोन अकाउंट में ले गए। इसी तरह हमने आगे जब इसका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तब जाके आपको और क्लियर हो जाएगा कि हमने इसकी सेटलमेंट कैसे की। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो यहाँ देखें आपका कैपिटल कितना था, 20,000 कैपिटल आपका था, आर का, एस का 15,000 एंड एम का 30,000। क्वेश्चन के मुताबिक क्वेश्चन ये था कि 20,000 आर, 15,000 एस एंड 30,000 एम का। तो यहाँ देखें हमने यहाँ पे आके इनके फर्स्ट कैपिटल रिकॉर्ड कर दी। गुडविल की वजह से कितना शेयर मेरा था, अगर हम क्वेश्चन में देखें तो गुडविल की वजह से 4,800, 6,400 एंड 4,800, आर को 4,800, एस को 6,400 एंड एम को 4,800। तो यहाँ देखें आपने कहा 4,800, 6,400 एंड 4,800। जनरल रिज़र्व, तो जनरल रिज़र्व अगर आप देखें तो जनरल रिज़र्व 3,000, 4,000 एंड 3,000, तो आप देखें 3,000, 4,000 एंड 3,000। रिवोल्यूशन में लॉस कितना हो रहा था, 4,500 आर को हो रहा था, 6,000 एस को हो रहा था और 4,500 एम को हो रहा था। आपने यहाँ पे देखा रिवोल्यूशन में जो हमें लॉस हो रहा था, एस को, आर को कितना 4,500, एस को 6,000 एंड एम को 4,500। तो यहाँ देखें फिर उसके बाद हमने कहा 12,000 हम कैश पे कर रहे हैं, जो है ओनली एस को, जो हमने लास्ट एंट्री पे की थी और एंट्री रिकॉर्ड की थी, और 7,400 लाइबिलिटी है हमारी, जो कि हमने इसको सेटल्ड करनी है। तो यहाँ देखें आपका कितना था, 27,800 आपका आर का था, 4,500 लॉस माइनस कर दिया, रिमेनिंग बैलेंस आ गया 23,300। यहाँ देखें 25,400 एस का बैलेंस था, 6,000 और 1,200 हमने एडजस्ट कर दिया, रिमेनिंग 7,400 ये लोन है, ये हमारी बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। ये सेटलमेंट है इसकी, इस वजह से इसका यहाँ पे हमने बैलेंस नहीं लाया कि अगर आप इसको प्लस करें तो 25,400 आएगा। सो 25,400 में से 6,000 रिवैल्यूएशन की वजह से लॉस हुआ है, 12,000 हमने कैश की सूरत में पे कर दिया एंड रिमेनिंग 7,400 क्या है वो लोन है, 6% इंटरेस्ट रेट पे हमने लिया हुआ है, ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। तो देखें अब इसका देखें एम का, तो 37,800 आपका एम का टोटल बैलेंस था, इसमें से 4,500 का इसको लॉस हो गया, 33,300 का अब इसका न्यू कैपिटल है। अब देखें जब न्यू बैलेंस शीट बनेगी तो यहाँ तो कुछ भी नहीं होगा क्योंकि एस आपका रिटायर हो चुका है, इसलिए ये हमारी लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी साइड पे चला जाएगा। और आर और एम न्यू बिजनेस जो बिजनेस को रन कर रहे हैं, तो अब न्यू कैपिटल कितना होगा, आर का 23,300 एंड एम का कितना होगा 33,300। हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं, कैश इन हैंड कितना है 3,000। कैसे आया आपके पास, अगर क्वेश्चन में देखें तो आपके पास 15,000 कैश इन हैंड था, 15,000 आपके पास कैश इन हैंड था, लेकिन अब आपके यहाँ पर आके कैश इन हैंड कितना है 3,000, इसलिए 3,000 है कि ये 12,000 आप इसको पे कर चुके हैं एस को, 12,000 आप एस को पे कर चुके हैं, रिमेनिंग आपका कितना आ गया 3,000। टोटल 15,000 कैश इन हैंड था जिसमें से 12,000 आप पे कर चुके हैं, रिमेनिंग 3,000 आपका इस वक्त भी कैश इन हैंड है। सन्ड्री एसेट 60,000 है, स्टार्ट में कितना था आपने देखे 75,000 था, लेकिन आपने देखा कि उसमें रीवैल्यूएशन की वजह से 15,000 उसमें डिक्रीज़ आ गया था, 15,000 जो डिक्रीज़ आया था वो हमने उससे माइनस कर दिया, तो अब हमारा सन्ड्री एसेट कितना है 60,000। 75,000 माइनस 15,000 जो आपके एसेट्स में डिक्रीज़ आ रहा था वो आपने माइनस किया, तो अब आपके बैलेंस कितना आ जाता है सन्ड्री एसेट्स का 60,000। गुडविल आपका कितना है 16,000 है, जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन था कि 16,000 आपका गुडविल है और गुडविल आपका एसेट होता है। इक्विटी साइड पे देखिए अकाउंट्स पेबल 15,000, इसमें कोई चेंजेस नहीं आई, एज इट इज़ आएंगे। लोन आपका 7,400 जो मैंने बताया था ये आपका 7,400 लोन आ जाता है। आर का कैपिटल कितना है 23,300 और आपका एम का कैपिटल कितना है 33,300। अब आप देखें इनको प्लस कर लें तो 79,000 आपका आएगा इक्विटी साइड और 79,000 ये आपका आएगा एसेट साइड।
अगर ये दोनों साइड्स इक्वल होती हैं तो इट्स मीन आपका क्वेश्चन ठीक है, और अगर ये दोनों साइड्स टैली नहीं करती या इक्वल नहीं होती तो इट्स मीन आपने कहीं पे मिस्टेक की। तो आप देखें सिंपल था, इसमें कोई भी ऐसी नई बात नहीं थी, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट हम ऑलरेडी डिटेल में पढ़ चुके थे, इसलिए इसको यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया। प्रीवियस लेक्चर्स में हम रिवैल्यूएशन के मुताबिक जितनी में एंट्रीज होती थी एसेट्स के इंक्रीज डिक्रीज में, लाइबिलिटीज़ की इंक्रीज डिक्रीज में, वो तमाम की तमाम एंट्रीज में वहाँ पर रिकॉर्ड कर चुका था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। आपके कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी हो आप इसमें कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। मेरी वीडियोस को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।